तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सलमान की तरफ आंख उठा के देख जाए। क्या सलमान खान से मोटा पैसा लेना चाहते हैं अमित शाह नाम का डाकू? फिल्म स्टारों के लोगों को डरा करके धमका करके उनसे पैसा वसूल करना है। अगर बिश्नोई के कंधे पर रख करके जो बंदूक का टाइगर दबाया है, ये शैतान अमित शाह ने दबाया है। गुंडे माफिया इनके पाले हुए हैं। आजकल की राजनीति में नेता के पिछले दरवाजे से गुंडा प्रवेश करता है। मोदी धर्म का दुश्मन है। इसका नाम मोदी नहीं है। इसका नाम मोदी नहीं है। गुजरात में कहते थे मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी और उसके बाप दादाओं ने बैल रूपी धर्म की आंख मोदी मोदी मोदी। अपने इस अपराध को छुपाने के लिए ये मोदी हो गए। ये धर्म का दुश्मन है और जो धर्म का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। इनका जो जीविका चलाने का जो पेशा था, बड़ी रोचक कथा है ये कि मोदी और मोदी के पूर्वज ये आपके जो है लगभग 70 और 80 के दशक में जब भारत ग्रामीण में बिजली नहीं थी तो तिलहनों से तेल निकालने का कार्य करता था नरेंद्र दामोदर दास तेली। तेल निकालने काम करता था। अगर वाकई में हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, सलमान जो है वाकई में थोड़ी बहुत उसने हनुमान जी को झुका होगा तो कोई माई का लाल सलमान का बार टेढ़ा नहीं कर सकता है। रामचरितमानस का एक चौपाई है। रामचरितमानस की चौपाई ये कहती है कि काटत बढ़त शीस समुदायी और जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिक काही। मन भारत की जो राजनीति में नेताजी के पास पिछले दरवाजे से गुंडा प्रवेश करता है, ये भारतीय राजनीति का ऐसा चरित्र है। 56 इंच के सीने वाले काफिर मोदी, तेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया और चीन को कुचल देता। चीन ने भारत की भूमि को दबा रखा है। ये तो कहता है 56 इंच का सीना, 56 इंच का काहेगा 56 इंच का सीना? अरे 56 इंच का सीना होता धूर्त मूर्ख तो चीन को मौतूर जवाब देता। चीन ने भारत की सरजमीनों पर कब्जा कर रखा है। अरे शैतान नहीं है, ये महिषासुर है। ये महिषासुर नाम का राक्षस की आत्मा इसमें आ गई है। ये बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा शैतान है। इसने गुजरात में जो है बहुत लोगों को मरवाता है। अब मैं भी इसको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। मेरे पास तो गुरु कवच है, मैं डालूं किससे? मैं किसी अरे गए नत्तू कह रहे किसी अंधकासुर का चेला थोड़ी हूँ। राम भद्राचार्य नाम का जो अंधकासुर उसका शिष्य थोड़ी हूँ। मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास बाबा गुरविंदर सिंह का चेला हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। मेरे पास राम नाम की शक्ति है, मेरे पास शब्द का पावर है। मैं डरता किसी से नहीं। मोदी से तो डरेंगे। 56 इंच का सीना। गृह मंत्रालय जो कैद खाना है वो कैद खाने में है। पहले भी आरोप लगाया उस पर, वो कैद खाने में है। इन सारी साजिशों के पीछे मानवता का और मुसलमानों का। अरे मोदी जी अमित शाह जी इतने कमजोर थोड़ी है जो बिश्नोई का सहारा लेंगे। देखिए कंधा तो बनाएंगे किसी को, किसी ना किसी का कंधा तो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? जिसमें हम पे आरोप ना आवे। अच्छा, जिस प्रकार जो है ये राजनीति में अधिकांश लोग कंधों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पर बंदूक रख करके जो टाइगर जो दबाया है वो अमित शाह ने दबाया है। अमित शाह एक बहुत बड़ा शैतान है, राक्षस है। मैंने कई बार बोला है ये पापी है, दुराचारी है। इसने जो है इसके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है। आप साधु भी हैं, मुझे डाउट हो रहा है। आपको डाउट होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक गृह मंत्री को पापी कह रहे हैं तो थोड़ा डाउट हो रहा है। एक बात बता, इन चोरों को मैं चोर नहीं कहूँ तो कौन कहेगा? इनसे वही कहेगा जो निर्भीक होगा। मेरा जो डीएनए है, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे पिता श्री केदारनाथ चतुर्वेदी, मेरे दादा 1942 के आंदोलन में जेल में गए, दादा और दादा के भाई। तो मैं क्रांतिकारी विचार का हूँ, मैं क्रांतिकारी परिवार से हूँ। मैं सत्य को सत्य कहूंगा। ये जो भगवा ओढ़ करके आतंकवादियों ने भगवा ओढ़ रखा है, एक गृह मंत्री को आप शैतान कहेंगे? मनुष्य जो जो लाभ कमाता है उसकी लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। इसका एक नाम लोभासुर भी है। तो लोभी होने के कारण जो है ये फिल्म, जिस नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका आमी खुदा हो उसे मिटा सकता है कौन? अरे वो ये जो कहा ना, विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ ने कहा भरत से, सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ,
और हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। जब हनुमान जी का भक्ति किया है, जो आप खबर शिकार में यानी कितने शासकों ने शिकार में लोगों को मारा, कितने राजा हुए इन्होंने हिरणों को मारा, आज भी कितने मांस भक्षी लोग जीवों को मार रहे हैं। उसका अगर मार भी दिया है तो उसका कोई प्रावधान भी है। जेल भी गया था। जब कोई हमारे हिंदू धर्म के अंदर किसी से गाय मर जाती थी, बैल मर जाता था, सामाजिक लोग एकत्र होकर के, क्या सलमान खान को झुक जाना चाहिए, बिश्नोई से माफी मांग लेना चाहिए, उसके समाज से मांग लेना चाहिए? अरे बिश्नोई कर रहा है ना, बिश्नोई के समाज कर रहा है, इन सारी घटनाक्रम के पीछे ये शैतान है नरेंद्र मोदी नाम का। ये दोनों रावण कुंभकर्ण जो अभी दिवाली जो आई थी दशहरे का, दशहरे में पुतले जो है इनके फूकने, वो अति आनंद का नाम, इसका नाम क्या था जो यति नरसिम्हानंद, क्या नाम था? यति नरसिम्हानंद। यति नरसिम्हानंद जो कह रहा था, ऐ मूर्ख, जो आदम के बारे में, जो पैगंबर के बारे में कह रहा था, हजरत पैगंबर के बारे में स्वामी जी महाराज अलगड़ानंद जी ने महान पुरुष बताया है। मोदी जी से तो नफरत क्यों करते हैं आप? मैं मोदी से नफरत नहीं करता, तो फिर शैतान क्यों कह रहे हैं? इसके उपरांत लेकिन आज तमाम देश के भ्रष्टाचारियों का भी तो तेल निकाल रहे हैं मोदी जी। आप पहले उसका पूरा जो सेंटेंस को सुनिए, हाँ। हम क्या कह रही है। क्या कह रहे हैं? तो तेल निकालने के समय जब बिजली नहीं थी, तो भगवान शंकर का वाहन बैल रूपी धर्म की आंखों को ये मूंद कर रात दिन उसे चलाते थे। तो धर्म की आंख को मूदने वाले को सलमान खान को धमकी, मुनव्वर फारूकी को धमकी, क्या ये समझा जाए कि बिश्नोई है या इसके पीछे कोई और है? देखिए, बोला रावण कुंभकर्ण के रूप में ये शैतान नरेंद्र मोदी और अमित शाह नाम का ये रावण कुंभकर्ण तो है ही, और कौन है? लेकिन क्या इनको क्या फायदा मिलेगा? इनका एक ही फायदा है, हमेशा इनका एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य है, ध्रुवीकरण वोट का। वोट कैसे मिलेंगे? वोट के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे भारत में होते हैं। लेकिन वो तो खुद ही देश के, हिंदुस्तान के लोगों पर राज करते हैं, उनको क्यों दंगा कराने की जरूरत पड़ेगी या सलमान खान को मारने की जरूरत पड़ेगी? कुर्सी निकल रही है मोदी जी की, मोदी की कुर्सी निकल रही है। मोदी अगला जो आपका ये अगला जो 15 अगस्त आएगा ना, भारत स्वतंत्र हुआ था, तो मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।